हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर नॉट। वो क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं, इंटेंसिव एंड एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिवली, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली। तो मैं बच्चों बताना है कि टेम्परेचर वॉल्यूम इनमें से क्या नहीं है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट लगेगा, की कंसेप्ट इस पर सॉल्व करने का वो लगेगा बच्चों कंडीशन ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हमें बच्चों इनमें से ये बताना है कि इसमें से एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के जो कंडीशन इनमें से किस में लग रही बच्चों। तो अगर हमें पता चल जाएगा कि टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो सकते हैं, तो हम ये बता सकते हैं वो इनमें से क्या नहीं हो सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो बच्चों जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज वो दो तरह से बच्चों डिवाइड की गई हैं। एक वो प्रॉपर्टी जो मास, साइज, शेप में क्या हो बच्चों, डिपेंडेंट हो। एक वो प्रॉपर्टी जो मास, साइज और शेप इनसे क्या हो बच्चों, इंडिपेंडेंट हो। जो बच्चों मास, साइज और शेप पे डिपेंडेंट होती है, ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चों कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या कहा जाता है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो बच्चों मास, साइज और शेप से इंडिपेंडेंट होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर बच्चों, अगर कोई भी सिस्टम हमारा पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे रखा हो, सिस्टम हमारा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा हो बच्चों, तो टेम्परेचर पे रखा हो तो बच्चों ना शेप पे, ना साइज पे, इवन ना मास पे डिपेंडेंट होती है। हमारा अगर बच्चों टेम्परेचर फिक्स पे रखा हो तो हमारा जो टेम्परेचर है थ्रू आउट द सिस्टम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी वजह से बच्चों जो हमारा टेम्परेचर होता है बच्चों, वो क्या होता है, हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो टेम्परेचर हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर बच्चों हमारा हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह बच्चों अगर हम वॉल्यूम को समझे, वॉल्यूम, तो बच्चों वॉल्यूम जो होती है मास, साइज एंड शेप, बच्चों इन तीनों पे ही क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। क्योंकि बच्चों अगर वॉल्यूम का आप फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, मास बाय डेंसिटी होता है। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम तो डायरेक्टली रिलेटेड हो गया मास से हमारा। सिमिलरली बच्चों अगर मैं एक स्क्वायर लूं और एक ट्राइंगल लूं तो तीन, इन दोनों का क्या वॉल्यूम डिफरेंट होगा बच्चों, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, डिफरेंट होगा। वॉल्यूम डिफरेंट होगा तो इससे क्या पता चला, ये हमारे शेप पे भी डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं एक छोटा 1/1 का अगर मैं स्क्वायर लूं और एक बहुत बड़ा मैं 2/2 का अगर स्क्वायर लूं, तो इस बच्चों इन दोनों का क्या, इन दोनों का भी तो वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या, साइज पे भी डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम बच्चों हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम बच्चों जो मास, साइज और शेप पे डिपेंडेंट, तो ऐसी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। तो बच्चों में ये तो पता चल गया, अगर हमें ये पता चल गया कि जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या है बच्चों, वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, इंटेंसिव।
और जो बच्चों हमारा वॉल्यूम है वो क्या है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम बढ़ते अपने ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन कह रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यस बच्चा, वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। हमें क्या पूछा, और नॉट, तो मतलब इन दोनों में से कोई तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बच्चों इन दोनों में से टेम्परेचर तो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इन दोनों में से बच्चों हमारा टेम्परेचर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये भी एक ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट नहीं है। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर नॉट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, बरोबर बच्चों ये भी सही बात है। हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारा टेम्परेचर है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हमारा वॉल्यूम क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो बच्चों ये तो सही बोल रहा है। चौथा ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर नॉट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, बच्चों ये हमारा सही बोला। टेम्परेचर क्या हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और वॉल्यूम हमारा क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब टेम्परेचर कभी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम और नॉट, बच्चों नॉट बोला है, नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर एक्सटेंसिव और वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।